नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। कोल्ड वार का नया फेज। अमेरिकी मिलिट्री बेस को फार्मलैंड टैक्टिक्स से घेर रहे चीन, रूस, ईरान। अमेरिका के मिलिट्री बेस और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है। चीन, रूस, ईरान और वेनेजुएला ने मिलकर अमेरिका सैन्य बेस के आसपास खेती योग्य जमीनें यानी फार्मलैंड्स खरीद रखे हैं। अमेरिकी सरकार को पुख्ता तौर पर यह नहीं पता है कि विदेशी डेवलपर्स के नाम पर इन देशों ने कुल कितनी जमीन खरीद रखी है। यह दावा न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक है। एक अनुमान के अनुसार इन चारों देशों ने मिलकर अमेरिका में फार्म लैंड विकसित करने के लिए कुल मिलाकर करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन खरीद रखी है। ये सारी जमीन अमेरिका के 19 मिलिट्री बेसों के आसपास है, यानी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। अगला, सिक्किम फ्लड। नीचे खतरों की लहर, ऊपर जान जोखिम में डालकर सेना के जवानों ने बनाया 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज। भारतीय सेना के जवान दुश्मन से जंग हो या जिंदगी बचाने की जंग, हर जगह सबसे आगे और सबसे दुरुस्त रहते हैं। इस समय देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भयानक बाढ़, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं आई हुई हैं। सुदूर और सीमाई इलाकों के गांव कट गए हैं। ऐसे ही कटे गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सेना जुटी है, लोगों को आपदा वाले इलाकों से बचा रही है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय सेना त्रिशक्ति कॉर्प्स के जवान यानी इंजीनियर एक तेज बहाव वाली नदी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 2 जवान जान हथेली पे लेकर ब्रिज बना रहे हैं। नीचे तेज गति से मौत दौड़ रही है। अगला, हिमालय के ऊपर दिखी विचित्र रोशनी, बादलों से अंतरिक्ष की ओर गई रंगीन बिजली। आसमान से जमीन पर गिरने वाली बिजली सामने कई बार देखी होगी, लेकिन बादलों से अंतरिक्ष में जाने वाली बिजली देखी है? यहाँ देखिए, ये तस्वीर है भूटान के इस हिमालय के ऊपर की, जहां तूफान आया था, जिसके बाद बादलों में से कई बार इस तरह की विचित्र रोशनी अंतरिक्ष की ओर जाती देखी गई। ये कोई आम बिजली या लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं है। ये बिजली लाल रंग की होती है, नीले रंग की होती है और कई बार बैंगनी और गुलाबी रंग की भी होती है, नारंगी भी दिखती है। ये दुर्लभ बिजली है। ये बादलों से नीचे नहीं गिरती, ये ऊपर जाती है, बादलों से करीब 80 किलोमीटर ऊपर आयनोस्फेयर तक। ऐसा लगता है कि बादलों में कोई पेंट ब्रश लेकर अंतरिक्ष में कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है या उसकी सफाई के लिए झाड़ू लगा रहा हो। खैर, ये असामान्य घटना को नासा वैज्ञानिकों ने कैप्चर किया है। ये बिजली वायुमंडल के ऊपर कड़कती है। आपको पता है, अंतरिक्ष में जाने वाली ये दुर्लभ बिजली सामान्य बिजली से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। अगला, विज्ञान ने किया दुनिया का सबसे बड़ा कमाल, अब मरे हुए पूर्वजों से बात करना संभव। विज्ञान के विकास और तकनीकी के तजुर्बे ने अब वह भी संभव कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक कर पाना संभव नहीं था। क्या आप कभी सोच भी सकते थे कि सैकड़ों वर्ष पहले मर चुके अपने पूर्वजों से बात करना संभव है? शायद नहीं, मगर वैज्ञानिकों ने अब इस असंभव को संभव कर दिया है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब विज्ञान और तकनीकी के बल पर आप भी अपने मरे हुए पूर्वजों से आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी बातें बता सकते हैं, उनका सारा हालचाल जान सकते हैं। पूर्वज आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मर चुका होने के बाद भी सामने से आकर आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर ही आपके होश उड़ गए होंगे ना? मगर चौंकिए मत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ अन्य तकनीकियों की वजह से अब मरे हुए लोगों से बात करना संभव हो गया है। हालांकि यह सुनने में बेहद डरावना है और जोखिम भरा भी लगता है। अगला, ताइवान से करार, तिब्बत को दुलार, भारत के इस दोहरे दांव से चीन को चढ़ा बुखार। ताइवान और तिब्बत को लेकर भारत के हालिया कदमों से चीन कसमसा उठा है। पिछले दिनों अमेरिकी सांसदों का एक दल धर्मशाला आकर दलाई लामा से मिला। चीन इस मुलाकात से बुरी तरह चिढ़ गया। ताइवान के साथ भी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाकर भारत ने बीजिंग को साफ कर दिया है। सीमा पर तनाव के बीच भारत के इस डबल टी वाले गेम ने
ड्रैगन को भुचक्का कर दिया है। तिब्बत को दुलार कैसे किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की थी। यूएस सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वह धर्मशाला आकर दलाई लामा से मिला था और उस दल में यूएस कांग्रेस के विदेश मामलों के समिति के प्रमुख माइकल मैककॉल और पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल थीं। अगला, क्या है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जिसे पीओके में उतारने वाली है पाकिस्तान की शहबाज सरकार? पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की तैनाती को रविवार को मंजूरी दे दी। पीओके में पिछले महीने व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की 6 प्लाटून 3 महीने के लिए क्षेत्र में तैनात की जाएंगी। धन्यवाद।